आज हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। एलियंस होते हैं क्या? यदि पृथ्वी के बाहर लाइफ पॉसिबल है, तो क्या उस लाइफ में हमारे जैसे ह्यूमन हो सकते हैं क्या? सारे विश्व में यूएफओ के दिखाई देने की अफवाहें और तथाकथित समाचार सामने आते रहते हैं। हॉलीवुड की फिल्मों में भी एलियन एक प्रमुख कैरेक्टर रहे हैं। इन फिल्मों में उन्हें अधिकतर ऐसे विलन के रूप में दिखाया जाता है जिनका उद्देश्य पृथ्वी के नेचुरल रिसोर्सेज का उपभोग करना या ह्यूमन को स्लेव बनाना है। वर्तमान विज्ञान के अनुसार पृथ्वी के बाहर जीवन ग्रो नहीं होने का कोई कारण नहीं है। पृथ्वी या सोलर सिस्टम में ऐसी कोई विशेषता नहीं है कि केवल पृथ्वी पर ही लाइफ की संभावना हो। वैज्ञानिकों का मानना है कि आउटर स्पेस में भी लाइफ के डेवलपमेंट के लिए कंडीशंस मौजूद हैं। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में करीब 200 अरब स्टार्स हैं, जिनमें से हमारा सूर्य भी एक स्टार है। गैलेक्सी मिल्की वे की लंबाई 1 लाख प्रकाश वर्ष और चौड़ाई करीब 20,000 प्रकाश वर्ष है। हमारा सूर्य भी गैलेक्सी के सेंटर में नहीं है। यह मिल्की वे के सेंटर से करीब 30,000 प्रकाश वर्ष दूर है और लगातार गैलेक्सी में चक्कर लगाता रहता है। यूनिवर्स में ऐसी और इससे डिफरेंट अरबों गैलेक्सीज हैं। हमारी गैलेक्सी के अलावा दूसरी बड़ी गैलेक्सी देवयानी हमसे करीब 20 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। यूनिवर्स की बहुत दूर स्थित गैलेक्सी हमसे लगभग 10 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। तो इस विशाल यूनिवर्स में क्या पृथ्वी के अलावा सभी जगह निर्जीव है क्या? जिन मैटर्स से धरती की ऑब्जेक्ट्स का निर्माण हुआ है, वे संपूर्ण यूनिवर्स में पाए जाते हैं। फिजिक्स के जो नियम पृथ्वी पर लागू होते हैं, वही नियम बहुत दूर स्थित ऑब्जेक्ट्स और मैटर्स पर भी लागू होते हैं। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि केवल धरती पर ही जीवन की उत्पत्ति और विकास संभव है। इसका मतलब ये भी है कि यूनिवर्स के अन्य प्लैनेट्स और गैलेक्सीज पर जीवन का हमसे भी अधिक एडवांस सिविलाइजेशन के एक्सिस्टेंस को नकारा नहीं जा सकता है। गैलेक्सी में एडवांस सिविलाइजेशन की कैलकुलेशन करने के लिए ड्रेक इक्वेशन का प्रयोग किया जाता है। यूनिवर्स में स्टार्स के जन्म की एवरेज रेट, स्टार्स के प्लेनेटोरियम की संख्या, लिविंग ऑब्जेक्ट्स को रख सकने योग्य प्लैनेट्स की संख्या, एडवांस तकनीक वाले लिविंग ऑब्जेक्ट्स को जन्म दे सकने वाले प्लैनेट्स की संख्या, एडवांस सिविलाइजेशन का लाइफ टाइम आदि बातों की कैलकुलेशन कर इस ड्रेक इक्वेशन से यूनिवर्स में जीवन की संभावना का पता लगाया जाता है। साइंटिस्ट्स ने पता लगाया है कि मिल्की वे के 200 अरब तारों में हमारे सूर्य जैसे लाखों करोड़ों स्टार्स हैं, इसलिए अपने स्टार्स को हम यूनिक नहीं मान सकते। इसका अर्थ है कि पृथ्वी पर जीवन है तो दूसरी जगह भी जीवन हो सकता है। तो इसका मतलब है कि हमारे पहले प्रश्न का उत्तर यह है कि एलियन का अस्तित्व संभव है। अगला क्वेश्चन यह है कि क्या वे पृथ्वी पर आ सकते हैं? शायद नहीं, कभी नहीं। स्टार्स के बीच दूरी बहुत अधिक होती है। सूर्य के सबसे पास का स्टार प्रॉक्सिमा सेंटारी 4 प्रकाश वर्ष दूर है। उससे लाइट को भी हम तक पहुंचने में 4 वर्ष लगते हैं। लाइट की स्पीड ही बहुत अधिक होती है। वह 1 सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल करता है। तुलना के लिए सूर्य से पृथ्वी तक लाइट पहुंचने में केवल 8 मिनट लगते हैं। कई प्रकाश वर्ष की दूरी तय करने के लिए इतनी दूरी तक ट्रेवल करने में वर्तमान के हमारे सबसे तेज रॉकेट को भी सैकड़ों वर्ष लगेंगे। प्रैक्टिकली ऐसी लंबी ट्रेवल में ढेर सारी मुश्किलें हैं, जिसमें कई वर्षों की इतनी लंबी यात्रा ह्यूमन या किसी भी अन्य वाइल्ड स्पीशीज के लिए आसान नहीं होगी। ट्रेवल में लगने वाले व्हीकल के डेवलपमेंट में ढेर सारी समस्याएं आएंगी। ऐसे व्हीकल का निर्माण हो भी जाए तो इस व्हीकल के एस्ट्रोनॉट्स को मेंटली और फिजिकली रेडी करना होगा। व्हीकल के एस्ट्रोनॉट्स में हर क्षेत्र से स्पेशलिस्ट सेलेक्ट करने होंगे, जिसमें इंजीनियर, एस्ट्रोलॉजर, डॉक्टर्स इत्यादि भी होंगे। यदि ट्रेवल का टाइम 30 से 40 वर्ष से अधिक हो तो इन एस्ट्रोनॉट्स में मेल फीमेल जोड़ों को भेजना होगा, जिससे इतनी लंबी ट्रेवल में एस्ट्रोनॉट की नई जनरेशन तैयार हो और वह इस ट्रेवल को आगे बढ़ाए।
इस सिचुएशन में व्हीकल में स्कूल और टीचर्स भी जरूरी होंगे। लंबी ट्रेवल की इन सब परेशानियों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि ट्रेडिशनल तरीके के व्हीकल्स से दूसरी गैलेक्सीज की ट्रेवल बहुत मुश्किल और चुनौती से भरी हुई है। इस मुश्किल का हल है लाइट स्पीड या उससे तेज स्पीड के व्हीकल्स का डेवलपमेंट करना। लाइट स्पीड से तेज चलने वाले व्हीकल्स भी सबसे पास के स्टार्स से ट्रांसपोर्टेशन में कम से कम 8 वर्ष लेंगे, जबकि स्पेस में डिस्टेंसेस सैकड़ों, हजारों या लाखों प्रकाश वर्ष में होती है। लाइट स्पीड से तेज ट्रेवल में सबसे बड़ी परेशानी यह है कि वैज्ञानिक नियमों के अनुसार लाइट स्पीड से या उससे तेज ट्रेवल संभव नहीं है। यह आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का उल्लंघन है, जिसके अनुसार लाइट स्पीड किसी भी पार्टिकल की अधिकतम सीमा है। कोई भी वस्तु जो अपना मास रखती है, वह लाइट स्पीड प्राप्त नहीं कर सकती है। उसे लाइट स्पीड प्राप्त करने के लिए इनफाइनाइट एनर्जी चाहिए, जो कि कभी भी संभव नहीं है। अब अगर मान भी लेते हैं कि किसी तरह से थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के इस नियम का तोड़ निकाल लिया गया और लाइट स्पीड से ट्रेवल करने वाला व्हीकल बना भी लिया गया, तो इस कंडीशन में समय विस्तार या टाइम दिलेशन की समस्या आएगी। हम जानते हैं कि टाइम की स्पीड सभी जगह समान नहीं होती है। लाइट स्पीड से चलने वाले व्हीकल में टाइम की स्पीड धीमी हो जाएगी, जबकि पृथ्वी या एलियन प्लेनेट पर टाइम की स्पीड सामान्य ही रहेगी। लाइट स्पीड से चलने वाले व्हीकल को पृथ्वी से प्रॉक्सिमा सेंटारी तक पहुंचने में 4 वर्ष लगेंगे, लेकिन पृथ्वी पर सदियां बीत जाएंगी। इन सभी प्रैक्टिकल कारणों से एलियन का पृथ्वी पर आना संभव नहीं लगता है। एक अन्य सलूशन है वर्म होल से ट्रेवल। अब ये वर्म होल क्या हैं? तो हम बता दें। वर्म होल ऐसे थ्योरिटिकल शॉर्टकट है जो स्पेस के 2 पॉइंट्स को जोड़ते हैं। इनके एक्सिस्टेंस का कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ये थ्योरिटिकल रूप से संभव है। इसके द्वारा किसी भी दूरी की ट्रेवल पलक झपकते संभव है। आप किसी वर्म होल के एक एंड से प्रवेश करें और पलक झपकते ही आप किसी अन्य गैलेक्सी या किसी अन्य सोलर सिस्टम में जा सकते हैं। हमारे पास ऐसे वर्म होल बनाने की तकनीक नहीं है। ह्यूमन सिविलाइजेशन को वर्म होल बनाने की तकनीक प्राप्त करने के लिए अभी हजारों या लाखों वर्ष का तकनीकी विकास करना होगा। इस तरह के शॉर्टकट का निर्माण करने वाली सिविलाइजेशन हमसे हजारों नहीं लाखों करोड़ों वर्ष आगे होगी। इतनी डेवलप्ड सिविलाइजेशन पृथ्वी में क्यों दिलचस्पी लेगी? उनके लिए तो हम एक आदिम यानी पाषाण युग या स्टोन एज के जीव होंगे। उन्हें हमारी किसी भी वस्तु में कोई दिलचस्पी नहीं होगी, क्योंकि वे हर वस्तु का निर्माण चुटकियों में करने में सक्षम होंगे। स्पेस में मिनरल रिसोर्सेज, जल, गोल्ड जैसी चीजों की कमी नहीं है, वे तो उन्हें ऐसे ही आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। ह्यूमन को स्लेव बनाने की भी उन्हें कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि उनके पास उनके हर काम करने के लिए रोबोटों की फौज होगी। वर्महोल का निर्माण कर सकने वाली डेवलप्ड सिविलाइजेशन के लिए हम किसी कीड़े मकोड़े से अधिक नहीं होंगे। आप स्वयं सोचें कि क्या किसी इतनी डेवलप्ड सिविलाइजेशन को हमसे कुछ चाहिए होगा? तो आप निश्चिंत रहें, कोई भी एलियन कभी हमारी पृथ्वी पर नहीं आएंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स सेक्शन में जरूर बताइए। और हाँ, हिस्टोरिकल व्यू को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।